never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. जेनी, तुम वहाँ से चली क्यों आई थी? बिना मुझे बताए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सर, मैं वहाँ से जानबूझ के चली आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिमिन मुझे देखे और सवाल पूछे। जिमिन अगर मुझ पे सवाल पूछती तो मैं जवाब नहीं दे पाती और मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाती, इसलिए। डोंट वरी, जिमिन को कुछ पता नहीं चलेगा। फिलहाल तुम क्लास में जाओ। जिमिन, आजकल तुम कॉलेज नहीं आती हो, ना मुझसे बात करती हो। कोई दिक्कत है क्या? जंगकुक, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी पूछ रहे हो। वैसे मुझे कॉलेज स्किप करना पसंद नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं आती क्यों नहीं? और रही तुमसे बात करने की बात, तो अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुमसे बात करूंगी। ये अच्छी बात है कि तुम कॉलेज वापस आ गई, वरना तुम्हारे बिना सब सुना सुना लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ जी डार्लिंग, यही बात है। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर, वैसे मैं क्लास में जा ही रहा था, तो अब तक गए क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? सॉरी सर, चलो जिमिन क्लास में चलते हैं। जिमिन नहीं, केवल तुम जाओ, तुम अपने से मतलब रखा करो। ठीक है जिमिन, मैं क्लास में जा रहा, तुम भी आ जाना। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमसे कुछ नहीं कहा, क्यों? सर, आपको तो पता ही है जंगकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारे बीच हाथ पकड़ना तो एक नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज थी लेकिन अब होनी नहीं चाहिए, समझ गई ना? हाँ सर, मैं समझ गई। तो अब क्लास में जाओ। धोखेबाज, तुमने बताया नहीं कि तुम आरएस सर की बहन हो। सॉरी जिन दीदी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन भैया ने मना किया था। यहाँ तक सबके सामने या फिर अकेले में भी भैया मुझे भैया बोलने की इजाजत नहीं देते थे। कोई बात नहीं थी, हाँ मैं समझ सकती हूँ। वैसे मैंने जब आर्यन सर के साथ तुम्हारी फोटो देखी तब मैं समझ पाई कि जरूर तुम लोगों का कोई रिश्ता है, वरना मैं तो समझ ही नहीं पाती। तो क्या आप डायरेक्ट ये समझ गई थी कि मैं आर्यन सर की बहन हूँ? नहीं, मुझे तो मॉम ने बताया था। वैसे तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी और बहुत स्वीट, कितनी अच्छे से बात करती है। जीन दीदी, आपकी शादी कब होगी मेरे भाई से? आप कब मेरी भाभी बनोगी? मॉम ने कुछ बताया कि नहीं आपको? तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इंतजार नहीं हो रहा कि जीन दीदी मेरी भाभी बनेंगी। अब जल्दी शादी करिए ना भैया। देखो मॉम ने कहा है कि शादी जीन के फाइनल एग्जाम के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ओह, इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। सबको मेरी शादी की जल्दी पड़ी है। यूंगी मिला था, वो भी कह रहा था इतना लंबा इंतजार क्यों करवा रहे हो? तुम शादी कब करोगे? भाई, आपने क्या कहा? आपको यूंगी सर मिले थे? हाँ, वो मुझे मिला था। क्यों? वो आपसे कहाँ मिले थे? अपने केबिन में या फिर कहीं और? कॉरिडोर में मिला था, कह रहा था क्लास में जा रहा हूँ। तब तो मुझे जल्दी जाना होगा, वरना लेट हो गई तो सर मुझे डांटेंगे। तो सर, हम भी चले? कहाँ पर मिचिनी? क्लासरूम में सर। क्लासरूम में जाने की बात कर रही थी, मुझे तो कुछ और ही लगा था। ये तुम बहुत जल्दी नहीं आ गई हो? तो तुमसे क्या, मैं आई तो हूँ ना? चुप करो तुम दोनों, तुम लोग चुप करो, सर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग को पता है कि ये आपका फाइनल एग्जाम है, तो और सब्जेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में कोई भी फेल नहीं चाहिए, इसलिए पूरा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए। और जो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊं उसके नोट्स पूरे होने चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या होते, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्लासरूम वाले बात से नाराज हो क्या? हाँ मैं नाराज हूँ। तो तुम क्या कर लोगे? तो ये नाराजगी सॉरी से दूर होगी या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा? जंगकुक, तुम भी ना।
यूंगी सर ने ये फाइल तुम्हें दी है, कहा था इसमें कुछ करेक्शन करना है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ वो करेक्शन और तुम कर दो। नामजून, करेक्शन तो तुम भी कर सकते हो ना, तो सर ने ये फाइल मुझे क्यों दी? मुझे नहीं पता सर ने फाइल तुम्हें क्यों दी, शायद सर को तुम पे ज्यादा भरोसा हो। ओके, तुम बताते जाओ मुझे क्या करना है, मैं वो करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिन लड़कियों के फादर के नाम गलत है वो। क्या हुआ नामजून, तुम रुक क्यों गए? तुम आगे तो बोलो। कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी मुझे फ्लाइंग किस दे रही है चुपके चुपके। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है तुम जाओ भाभी के पास, मैं करेक्शन कर लूंगा, बस तुम मुझे बता के जाओ। लेकिन यूंगी सर ने मुझसे कहा था करेक्शन करवाने को। नामजून तुम बस मुझे बता दो क्या करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके मैं बता रहा हूँ। जिमिन, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और ये एग्जाम तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर उधर की बातों पर फोकस करने के बजाय तुम अपने स्टडी पे फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डोंट वरी सर, मैं इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाऊंगी, आई प्रॉमिस। और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और एग्जाम तक या फिर अभी से तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए केवल एक टीचर हूँ, टीचर, केवल मुझे टीचर समझना अपना। ठीक है सर, जैसा आप कहें मैं ऐसा ही करूँगी। तब से जिमिन अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाने लगती है, वो इधर उधर की बातें कम सुनती, अपनी स्टडी पर ज्यादा ध्यान देती थी। अगर उसे कुछ नहीं आता तो वो यूंगी से पूछ लेती और ज्यादातर ना पूछने की भी कोशिश करती और अपने मेहनत पे ध्यान देती। और अगर कुछ नहीं आता उसे तो वो रोने लगती, अपने आप रोती और अपने आप उसका हाल निकालती। यूंगी ने भी उसे कॉलेज ड्रॉप करना छोड़ दिया था, उसने इससे कहा था वो अकेले आए और जाए। जिमिन कॉलेज में भी केवल नोट्स बनाती और पढ़ाई पे ध्यान देती। टियान, नैन्सी, लीसा किसी से भी वो बात नहीं करती। घर पे भी रूटीन बना के पढ़ाई करती, टाइम टेबल बनाती और कभी कभी तो आधी रात को भी उठ के पढ़ाई करने लगती, क्योंकि उसे डर था कहीं वो पिछली बार की तरह इस बार भी फेल ना हो जाए। अगर इस बार फेल हुई तो किसी काम की नहीं होगी। और जिन्नी और जीसू के साथ उसने शर्त भी तो लगाई थी टॉपर आने की, तो वो कैसे छोड़ सकती थी स्टडी को। वो हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करती। जिमिन को मैंने जब से बोला है कि स्टडी पे ध्यान दे, उसने तो मेरे ऊपर ध्यान ही देना छोड़ दिया है, केवल पढ़ाई से ही मतलब रखती है। ऐसा क्यों? लेकिन उसे कहा भी तो मैंने ही है ना। जिमिन इतनी जल्दी किस लिए है? आराम से खा कर जाओ ना, स्कूल के लिए भी बहुत टाइम है। नहीं सर, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, ये मेरा पहला पेपर है इसलिए। रोज मैंने सुना कि 50 नंबर लाने वाली दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रही है, सोच रही इस बार वो टॉप आ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है वो टॉपर बन पाएगी? जी सुई, तुम क्या बोल रही हो? जिसके 700 में से 50 नंबर आएंगे वो भला टॉपर कैसे बन सकती है? वो 4 महीने लगातार मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे या साल भर, वो टॉपर कभी नहीं बन सकती। सही कहा तुमने। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए गुड लक। रोज और जिसू, तुम लोग को भी मेरी तरफ से गुड लक। जिमी क्या सुन रही हो? जिमिन ने हमें गुड लक बोला? वैसे तुम्हारे एक और फ्रेंड नहीं दिख रही है, क्या नाम है उसका? जिनी। हाँ जिनी, तुम जिनी को मेरी तरफ से एग्जाम के लिए गुड लक बोल देना। ओके, ऑल द बेस्ट। जिसू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिमिन हमें ऑल द बेस्ट बोल रही है, वो भी एग्जाम के लिए। हाँ रोज, कंफ्यूज तो मैं भी हूँ, उसे तो गुस्सा होना चाहिए ना, वो इतनी खुश क्यों है? प्रिंसिपल सर के ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैं कह रहा था मैं अपनी क्लास में रहूंगा, नहीं सर ने मुझे यहाँ भेज दिया। कोई बात नहीं, मुझे ये क्लास आज हैंडल करने दो, वैसे भी मैं कल तो उसी क्लास में जाऊंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपके एग्जाम का निरीक्षक मैं हूँ, तो एक स्टूडेंट उठो और कॉपियां बांटो। सर लाइए, मैं कॉपी बांट देती हूँ। मैं तुम दोनों को पेपर और कॉपियाँ दो दो दूंगी, तो तुम पीछे वाले को पास कर देना। ओके? जिमिन इतनी खुश क्यों हो रही है? पेपर तो बहुत कठिन है। जी कैसा पेपर है? इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जी क्या, मुझे तो केवल आधा ही पेपर आता है। अरे वाह, पेपर तो बहुत अच्छा है, 50% तो कर ही लूंगा। ये क्या पेपर में छाप दिया है? ये तो बुक में भी नहीं था। ये कैसा सवाल है? पेपर तो ठीक ठाक ही है। वैसे मेरा तो बहुत अच्छा गया, मैंने तो पूरा किया था। क्या तुमने पूरा किया था?
लेकिन कैसे? क्यों, तुमने पूरा पेपर नहीं किया क्या? हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मुझे नहीं आ रहा था। नैन्सी, लिसा, तुम लोग का पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा था ना? तुम्हारे लिए अच्छा होगा जिमिन, पर मेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ जिमिन, क्वेश्चन बहुत कठिन थे, कुछ आ ही नहीं रहा था। जिसू, रोज, जेनी, तुम लोग का पेपर कैसा गया? तुम्हें जब पता है हम लोग का पेपर अच्छा नहीं गया तो हमारा मजाक उड़ा रही हो। जिसू, ये तुम क्या कह रही हो? जिमिन तो बस पेपर का पूछ रही है, पेपर कैसा गया? वैसे जिमिन, पेपर तो अच्छा नहीं गया है, फिर भी इतना तो किया है कि मैं पास हो जाऊंगी। कोई बात नहीं जिनी, वैसे भी कौन सा ये आखिरी पेपर था, अभी तो बहुत से पेपर बाकी हैं। ऑल द बेस्ट। जिनी, तुम जिमिन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता है वो हमारा मजाक उड़ा रही है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई मजाक नहीं देखा, उसने तो बस पेपर का ही पूछा था ना। जिमिन बहुत अच्छी लड़की है, गलत तो तुम लोग हो, उसकी अच्छी बात को भी गलत ही मानती हो, ओवरथिंकिंग ज्यादा करती हो तुम लोग। रोज जी, जिनी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों बोल रही है? पता नहीं जीसू, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, जिनी को क्या हुआ? जीन, तुम्हारा पेपर कैसा गया? सही गया ना सारा? सारा नहीं सर, केवल एक पेपर अच्छा गया है। सर, एग्जाम मेरा अच्छा गया है तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा, तुमसे ज्यादा मैं ही खुश हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? खुशी की तो बात ही है सर, मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा गया है। 2 दिन बाद अगला पेपर मेरा है, तो तुम्हें इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सर, मैं इसी चीज की तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे इसमें से एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या आप बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा तुमको? सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आ रहा। आप बस यही बता दीजिए, फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगी। एक काम करो, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर, मैं वेट करूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? मेरा ऐसा मुंह भी अपनी ही वजह से हुआ है। आपको पता है जिमिन एग्जाम में आज सब करके आई है, जबकि मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात होती है? वो दिन रात पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, तो पेपर तो पूरा आएगा ही ना। आपकी बात सही है जीन दीदी, लेकिन पढ़ाई तो मैं भी करती हूँ ना, तो भी मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसको पूरा कैसे आ सकता है? क्योंकि वो पूरा फोकस पढ़ाई पे ही करती है। तुम हो कि कहीं इधर बात करती हो, कहीं उधर बात करती हो, थोड़ा पढ़ोगी, थोड़ा कहीं और ध्यान दोगी, इसलिए। हेलो जंतु, क्या बात है? क्यों कॉल किया इतनी रात को? क्या हुआ टे? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारे पेपर के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। मेरा पेपर बहुत खराब गया है, और आइंदा से मुझे कॉल मत करना जब तक एग्जाम खत्म न हो जाए, समझ में आया? रखो फोन। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो टे इतना गुस्सा हो गई? शायद मुझे फोन नहीं करना चाहिए था, उसका पेपर खराब गया है, इसलिए वो शायद गुस्से में है। जिन दीदी, अब मैं भी जा रही हूँ जिमिन की जैसे पढ़ाई पे फोकस करने, अब मैं भी इधर उधर ध्यान नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। अब स्टडी करना बंद करो, 12 बजने वाले हैं, तुम सोओगी कब? जीन दीदी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप सो जाइए। मैं 12 क्या 1 बज जाए तभी पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मुझे ये चैप्टर पूरा करना है। जिमिन आज इतनी सुंदर क्यों दिख रही थी? उसे देख के तो मैं एक पल को भूल ही गया था कि वो पूछ क्या रही है मुझसे। शायद मैंने आज पहली बार ध्यान दिया है, 4 महीने से तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी खूबसूरती तो और भी बढ़ गई है, या ये भी हो सकता है कि इन 4 महीनों में वो ज्यादा ही सुंदर हो गई हो। अगर वो सुंदर हो गई है तो उसका दीदार करना तो बनता है। जिमिन, जिमिन तुम अब तक पढ़ाई कर रही हो? हाँ सर, पढ़ाई करना जरूरी है, कहीं इस बार मैं फेल हो गई तो? और अगर मैं फेल हो गई तो जिन्नू और जिसू मेरे ऊपर हंसेंगे, और आप भी तो मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। जिमिन, आई नीड यू। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो कहा था एग्जाम तक मैं भूल जाऊं कि आप मेरे हस्बैंड है, केवल टीचर बनूं मैं आपको। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इस बात को इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। पर मैंने इस बात को सीरियस ले लिया है सर, मैं केवल एग्जाम पे फोकस करूंगी। ओके ठीक है, लेकिन क्या हम एक किस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक बात।
किस करेंगे। परेशान लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चेहरे से तो लग रहा है कुछ तो हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपके क्लास का निरीक्षक मैं हूँ। तो आज मेरा पेपर है, तो आप लोग पढ़ के आए हो ना? मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा और कोई भी शोर नहीं करेगा। अगर शोर किया तो मैं तुम लोग का पेपर ले लूंगा और पेपर देने भी नहीं दूंगा। आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई एक लोग उठो और कॉपियां बांटो। मुझे ये भी आता है और ये भी आता है। अरे वाह, आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सब आता है। अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, लिखना बंद करो, सब लोग पेपर जमा करो। जिमिन तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ये नोज में कागज क्यों लगा रखा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगाया है। नहीं तुम्हें कुछ तो हुआ है, दिखाओ मुझे क्या हुआ है। चिंते हो, ये क्या हो रहा है? क्या हो जिमिन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस जिनी, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ये मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं बता दूंगा। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो है? ये क्लास का पेपर नहीं है, आसपास कैमरे लगे हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, ये बोर्ड एग्जाम है। आपकी वजह से तो मेरा पेपर ही कैंसिल हो जाता सर। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं भूल गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो सर आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आप जाइए, वरना सबको लगेगा आप हमें कुछ बता रहे हैं। जंकुक, तुम्हें जाके मेरा रिजल्ट देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे सारे पेपर अच्छे गए फिर भी तुम्हें डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। जिमिन इधर आओ, देखो तुम पास हो गई हो, जल्दी आओ, तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आए, तुम फर्स्ट आई हो। जिमिन जिमिन तुम फर्स्ट आई हो, जिमिन तुम पास हो गई हो। माय गॉड, जिमिन मैं भी तुम्हारे पोजीशन में आया हूँ, यानी कि मैं भी फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। कांग्रेचुलेशंस अंकल। मेरे और टियांग के भी सेम नंबर है, हम भी फर्स्ट पोजीशन पे हैं और उसमें मैं भी शामिल हूँ। जिनी, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तुम पास तो हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए हैं क्या? कुछ तो बोलो। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जिनी पास हो गई है, वो भी अच्छे नंबरों से। क्लास में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर केवल मेरे ही आए हैं। ओह मिस जिनी, यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी। इस लिस्ट के ऊपर तो मेरा नाम है ही नहीं, मेरा नाम तो सबसे नीचे है, यानी कि मैं फेल हो गई। मेरे भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, यानी कि मैं भी फेल हो गई हूँ। जिनी तुम रो क्यों रही हो? जिमिन मैं एग्जाम में फेल हो गई। जिनी प्लीज तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम इस बार फेल हो गई तो क्या हुआ, अगली बार पास हो जाओ। लिसा आई एम सो सॉरी, मैंने किसी और के लिए तुमसे झगड़ा किया, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। आई एम सॉरी लिसा। नहीं जिनी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी भी तो थी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। लिसा मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं
बस देखो, जो होना था वो हो गया, रोने से कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम शांत हो जाओ। नहीं ते, मुझे रो लेने दो, ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है। जिमिन ने सही कहा था, एक दिन वो हंसेगी और हम रोएंगे, सच हुआ ये। रोज जिमिन ने तो बस ऐसे ही कह दिया था, उसे ये नहीं पता था कि तुम लोग सच में फेल हो जाओ। मुझे पता है ते, जिमिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, बुरा तो हम चाहते थे और गुड ने हमारे साथ ही बुरा किया। आई एम सॉरी ते, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुमसे जंको को छीनने का प्रयास किया। आई एम सॉरी रोज, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम सो सॉरी। नहीं ते, तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझसे माफी चाहती हो तो तुम्हें मेरे गले लगना होगा। अरे हमारे भी सब कुछ सही हो गया, तो सब रो क्यों रहे हैं? खुश होना चाहिए ना। जेनी, रोज, ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग अपने दुश्मनों को गले लगा रही हो, ये तो गलत बात है। एक फेल होने से क्या तुम उनकी टीम में चली जाओगी? कम से कम हमारी टीम में आके उन्हें सहानुभूति तो मिली, वरना तुम्हारे पास रहती तो वो घुट घुट के ही मर जाती। निशा, क्या कहा तुमने? वही जो अपने कानों से सुना तुमने। जिसू, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत सेल्फिश हो। अपना काम बनवाने के लिए तुम हमारा इस्तेमाल करती हो। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं दे सकती, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से अलग हो गई थी। तुम हमारी फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं करती हो। सही कहा तुमने, ये हमारी फ्रेंडशिप के काबिल नहीं है। हेलो ते, मैं आ गया। कहाँ है तुम्हारे भैया? मुझे मिलना है उनसे। क्यों नहीं जंकुक, तुम जरूर मिलो मेरे भाई से। चलो अंदर, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है फिर चलो, आज मिलकर शादी के बाद फिक्स ही कर लेता हूँ। आर्यन सर यहाँ पर? क्या हुआ जंकुक, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरे भाई ही है। ते, ये तुम क्या बोल रही हो? आर्यन सर तुम्हारे भाई है? हाँ जंकू, मैं ते का ही भाई हूँ। क्यों इतना चौंक क्यों रहे हो? आर्यन सर, मेरी फैमिली, कुछ मत कहो जंकू, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम अकेले रहते हो, मुझे सब पता है। और सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ते की खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू सो मच आर्यन सर, आपने मेरी फीलिंग को समझा। तुम क्या अभी भी मुझे आर्यन सर ही कह के बुलाओगे? नहीं, आप मेरे आर्यन भैया हो, मेरे बड़े भैया। क्या जंकू, तुमने मुझे बड़ा भाई कहा? आई एम सो हैप्पी, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। कोई बात नहीं आर्यन भैया, अब मैं आ गया हूँ ना, देखना मैं आपको बहुत तंग करूँगा। ते और जीन, अब खुश हो जाओ तुम लोग। एक हफ्ते बाद ही हमारी शादी है। अब तुम लोग को ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर, तेने अभी कॉल किया था, उन लोग की शादी फिक्स हो गई है। शादी अगले हफ्ते है। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने जो कहा वो करके दिखाया। जिमिन, कल कॉलेज जरूर आना, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है ये बात कहने की, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो तब से मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ है। मेरी लाइफ अच्छी तो पहले भी थी, लेकिन तुम्हारे आने से कुछ ज्यादा ही हसीन और सुंदर हो गई है। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। इतना प्यार तो मुझे सुनी से भी नहीं हुआ था जितना तुमसे हो गया है।
मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है, उसके बाद ये बात बोल पाया हूँ तुमसे। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ कभी मत छोड़ना। आई लव यू सो मच। एक्सेप्ट माई फ्लावर एंड माई प्रपोजल। जीने लगा जी नहीं, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ।